हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी, पर फुलमिनेंट हेपेटाइटिस का नाम सुना है क्या? अगर नहीं तो इसे याद कर लीजिए। फुलमिनेंट हेपेटाइटिस का ही एक रूप है, पर बहुत खतरनाक। पता भी नहीं चलता और देखते ही देखते चंद ही दिनों में लिवर फेल हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीमारी आपके शरीर तक पहुंचती कैसे है। जवाब है आपके खाने से और पानी से। कुछ और कारण भी हैं, बहुत ही आम, जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। क्या है ये कारण और इस बीमारी का इलाज क्या है, जानते हैं डॉक्टर से। पर उससे पहले बहुत ही आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि फुलमिनेंट हेपेटाइटिस है क्या। फुलमिनेंट हेपेटाइटिस या फिर अक्यूट लिवर फेलियर, ये किसी को भी हो सकता है। अगर आपका लिवर सही नॉर्मल है या फिर कुछ थोड़ा वीक है, ये किसी में भी हो सकता है। इस बीमारी में कुछ ही दिनों या हफ्तों में लिवर अचानक फेल हो जाता है। इस बीमारी का सही समय पे पता लगाना और इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी में दिमाग पे असर हो सकता है और इंसान की लाइफ को भी खतरा है। ये बीमारी होती है कुछ वायरल इन्फेक्शन से या फिर कुछ दवाइयों से। ऐसे कुछ वायरसेस पाए जाते हैं जिसे हेपेटाइटिस ए का वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस कहा जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई के वायरसेस दूषित पानी से फैलते हैं। ये वायरसेस हमारे लिवर को खराब करते हैं और उसको काम करने से रोक लेते हैं। हेपेटाइटिस बी का वायरस ब्लड से फैलता है। इसके अलावा कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी हमारे लिवर को ख़राब कर सकते हैं। अगर किसी ने गलती से या जानबूझ के कुछ दवाइयाँ ज़्यादा मात्रा में ले ली, जैसे कि पैरासीटामोल, या फिर रैट पॉइजन का दवाई किसी ने अगर गलती से खा लिया, तो उसका लिवर फेल हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में टीबी की दवाइयाँ देना ज़रूरी होता है। ऐसे पेशेंट्स में लिवर पे साइड इफ़ेक्ट होता है। जिस पेशेंट की टीबी की दवाइयाँ चालू हो रही हैं, उसको लिवर के टेस्ट कराना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। बहुत ही रेयरली ये बीमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी देखी गई है। इस बीमारी के लक्षण बहुत सिंपल हैं। बुखार आना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, नाक कान मुंह से ब्लीडिंग होना, भूख न लगना और पीलिया। अगर किसी को पीलिया है तो उनको तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर ये बीमारी सही समय पे इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो किसी के दिमाग पे असर होके वो कोमा में भी जा सकते हैं। इस बीमारी को पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि ब्लड में लिवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि पीलिया का लेवल और लिवर का फंक्शन का लेवल देखा जाता है। लिवर हमारे बॉडी में ऐसा पदार्थ बनाता है जिससे खून को जमने की शक्ति मिलती है। अगर लिवर खराब है तो खून पतला हो जाता है, इसलिए ब्लीडिंग का रिस्क होता है। ये हमें एक टेस्ट से पता चलता है जिसे PTINR कहा जाता है। पेट की सोनोग्राफी से भी हमें लिवर की कंडीशन के बारे में पता चलता है। देखिए, ये बीमारी टाइम पे पता करना और उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया गया तो दिमाग पे असर होके इंसान कोमा में जा सकता है, फिर उसका बचना मुश्किल है। लिवर को ठीक करने के लिए हमारे पास कोई दवाइयाँ नहीं हैं। हेपेटाइटिस ए और ई के वायरस की वजह से अगर लिवर फेलियर हुआ है तो कई पेशेंट्स में ये अपने आप ठीक हो जाता है। बट अगर बाकी कारणों से ये फेल हुआ है तो उनका अपने आप ठीक होने का चांस बहुत कम है। हमारे पास लिवर को ठीक करने के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। इन पेशेंट्स में लिवर ट्रांसप्लांट एक मात्र तरीका है इस बीमारी को ठीक करने के लिए और पेशेंट की जान बचाने के लिए। इसमें हमें जो खराब लिवर है उसको पूरा निकाल के एक नया लिवर उसमें ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इसका मतलब है कि पेशेंट का लिवर बदलना पड़ता है। लिवर ट्रांसप्लांट सही समय पे अगर किया जाता है तो पेशेंट के बचने की पूरी उम्मीद है। लिवर ट्रांसप्लांट के बिना ये बीमारी बहुत जानलेवा हो सकती है। फुलमिनेंट हेपेटाइटिस कितना खतरनाक हो सकता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसलिए ज़रूरी है कि इसके लक्षणों के बारे में लोगों को जानकारी हो। साथ ही साफ खाना और पानी बेहद ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। डाइट में बिना किसी खास बदलाव के वजन एकदम से बढ़ गया, बताते हैं क्यों। एक्सरसाइज ना करना,
अपने मन मर्जी का खाते रहना, अपनी सेहत पर ध्यान ना देना और एक दिन अचानक से नोटिस करना कि भाई कपड़े टाइट होने लगे हैं, फिर अपना वजन नापना और देखना कि 5 से 10 किलो आपका वजन बढ़ गया है। ऐसा हमें से ज्यादा लोगों के साथ होता है, बहुत ही आम सी बात है। पर जब ये अचानक होता है यानी वजन एकदम से बढ़ जाता है तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है ऐसा आपकी डाइट की वजह से नहीं, किसी और कारण से हो रहा हो। क्या है ये वजह? ये हमें बताया डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने। रेखा जी बताती हैं कि कई बार अचानक से वजन बढ़ने लगता है। अब वजन क्यों बढ़ रहा है जबकि खाना उतना ही खाया जा रहा है, एक्सरसाइज भी पहले की तरह हो रही है, फिर भी वजन बढ़े जा रहा है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं और पहला कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका मतलब है थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा। एक हार्मोन होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, जिसका काम होता है मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना। अगर वो कम मात्रा में बन रहा है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। दूसरा कारण है पीसीओएस, इसका मतलब है पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसमें भी हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाता है, इंसुलिन का डिसबैलेंस हो जाता है और इसके कारण भी वेट बढ़ने लगता है। तीसरा कारण डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी आपके शरीर में मौजूद सेल्स आपके खून में मौजूद ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण वेट बढ़ने लगता है। चौथा कारण मेनोपॉज हो सकता है। कई महिलाओं में मेनोपॉज शुरू होने के 1 से 3 साल तक मेनोपॉज से जुड़ी समस्याएं होती हैं। इसमें भी हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है जिससे वेट भी बढ़ने लगता है। एक और कारण है स्ट्रेस। जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तब कोर्टिसोल नाम का हार्मोन शरीर में ज़्यादा बनता है। कोर्टिसोल बढ़ने से भी वेट बढ़ने लगता है। इसलिए अगर आपका वेट अचानक से बढ़े जा रहा है तो ध्यान दीजिए, ऐसा होने के पीछे कोई हेल्थ प्रॉब्लम जिम्मेदार हो सकती है। इसलिए किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए बिना दवा यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। आजकल 30 की उम्र के बाद काफी लोगों को पंजों और जोड़ों में दर्द की समस्या हो रही है और इसकी बड़ी वजह है शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना। दरअसल यूरिक एसिड एक तरह का केमिकल है जो कि खून में पाया जाता है। जिन खाने की चीजों में प्यूरिन नाम का कंपाउंड होता है उन्हें ज्यादा खाने से भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती। ऐसे में शरीर में यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनने लगते हैं जो शरीर के जोड़ों में जाकर जम जाते हैं। इस वजह से हड्डियों के बीच में गैप बढ़ जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फिर दर्द होता है। यही नहीं, कई बार यूरिक एसिड से ये क्रिस्टल किडनी में पथरी का कारण भी बन जाते हैं। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या से बचना कैसे है, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। नमामी बताती है कि सबसे पहले तो प्यूरिन वाली चीजें खाना बंद कर दीजिए, जैसे कि शराब, रेड मीट और दूध से बनी चीजें। हालांकि आप कैल्शियम के लिए बिना मलाई का दूध पी सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा मीठी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स और ऑर्गन मीट यानी किसी जानवर का दिल, लिवर या फिर दिमाग ना खाइए। शरीर से एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि खूब सारा पानी पिया जाए। इसके लिए बॉडी को हाइड्रेट रखिए और खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाइए। इसके लिए फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फली वाली सब्जियों को डाइट में शामिल करिए। नींबू भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। यही नहीं, खट्टी चेरी खाने से भी यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।